हिंदी सिनेमा का एक पुराना गीत आज भी लोगों के द्वारा गुनगुनाया जाता है। गाने के बोल हैं, हाल क्या है दिलों का न पूछो तनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। और उसी गीत को, उसी तर्ज को शब्द बदलकर आज भी बिहार में गुनगुनाया जा रहा है। हाल क्या है दिलों का न पूछो तनम, आपका पलट जाना गजब ढा गया। जी हाँ, बिहार की सियासत में उलट पुलट कर 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार के बारे में चर्चा है कि वो एक बार फिर पलटी मारने के लिए तैयार हैं। 1 महीने पहले महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी कर रही है। कौन सा वादा है जिसकी खिलाफी कर रही है भारतीय जनता पार्टी? आज के वीडियो में हम इन सब बातों से पर्दा हटाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। राजनीति में अंदर खाने जो चर्चा होती है वो बस सूत्रों के हवाले से ही बाहर आती है। किस राजनेता के कान में क्या कहा, अंदर बैठे टेबल पर क्या कहा, इसका कयास लगाया जाता है। और बिहार की सियासत में जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये है कि नीतीश कुमार कभी भी भारतीय जनता पार्टी के 3 मंत्री, जिसमें 2 डिप्टी सीएम भी हैं, को कभी भी बर्खास्त कर सकते हैं। बिहार की सियासत में इतना पलटफेर चल क्यों रहा है? नीतीश कुमार कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा दिए कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती है। और जब महागठबंधन में राजद के साथ थे तब उनको डर लगने लगा कि इस महागठबंधन के सारे कार्यों का श्रेय लेने का काम राजद नेता तेजस्वी यादव कर रहे हैं। कहीं न कहीं नीतीश कुमार के मन में अपने पार्टी के वजूद के समाप्त होने का डर समा गया। इसी वजह से वो बार बार पलटी मारते रहे हैं। लेकिन अब जबकि लोकसभा 2024 का चुनाव सर पर है और नीतीश कुमार की इच्छा है कि इसी चुनाव के साथ बिहार में विधानसभा के भी चुनाव हो जाए, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में लोकसभा के पहले ही जो बार्गेनिंग करना है वो कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद न उनकी बार्गेनिंग क्षमता भारतीय जनता पार्टी के सामने टिकने वाली है, न राष्ट्रीय जनता दल के सामने टिकने वाली है। इसीलिए लोकसभा के सीटों के साथ वो विधानसभा के सीटों का भी बंटवारा भारतीय जनता पार्टी से चाहते हैं और साथ ही साथ चुनाव भी चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको आश्वासन भी दिया था कि आपको ही नेतृत्व करना है, आप एनडीए में आइए, मुख्यमंत्री बनिए, आप जब कहेंगे तब सरकार का कार्यकाल समाप्त कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार स्पष्ट कहे थे कि हमें हर हाल में लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव कराना है। इसलिए आज की तारीख में नीतीश कुमार बिहार विधानसभा को भंग कर लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफी करते हुए 21 मार्च को विधान परिषद चुनाव का अनाउंसमेंट करवा दिया। नीतीश कुमार अवाक हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ
जा रही है। दूसरी तरफ उनका भतीजा तेजस्वी यादव इस समय जो बिहार में जन विश्वास यात्रा लेकर निकल रहा है और कहीं न कहीं जनता के बीच में मैसेज दे रहा है कि नीतीश कुमार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और इस विश्वासघात का बदला बिहार का जनता लेगी। लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव के सर पर सेहरा पहनाकर नीतीश कुमार को आईना दिखाकर तो चाचा और भतीजे के बीच में जो जंग चल रही है उसमें आज की तारीख में सेंट्रल की भूमिका में बैठी है भारतीय जनता पार्टी, जो हर हाल में लोकसभा 2024 के चुनाव में 400 के पार का आंकड़ा सहयोगी दलों के साथ और 370 का आंकड़ा अपने बल पर पार करना चाहती है। इसके लिए नीतीश का साथ भारतीय जनता पार्टी को बिहार में चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं बिहार के लोकल भाजपा नेताओं की महत्वाकांक्षा है कि अब समय आ गया है कि उत्तर भारत के एक बड़े राज्य बिहार में जहां लोकसभा की 40 सीटें आती है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने, क्योंकि नीतीश कुमार कम संख्या के बाद भी एनडीए में रहते हैं तो मुख्यमंत्री पद पर बैठते हैं, जिससे बिहार के नेता चाहे सुशील कुमार रहे हो, चाहे गिरिराज सिंह रहे हो, चाहे रविशंकर प्रसाद रहे हो, चाहे आज के तारीख में सम्राट चौधरी हो, सबकी महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेरने का काम करते रहे हैं नीतीश कुमार। अब भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता चाहते हैं कि बिहार में शासन का नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक बार लोकसभा के चुनाव हो जाए, नीतीश के साथ गठबंधन की गाड़ी आगे बढ़ जाए, उसके बाद विधानसभा चुनाव कराकर नीतीश को उनके जद में कर दिया जाए, उनके हद में कर दिया जाए। ये बात नीतीश कुमार को अच्छी तरह पता है, इसी वजह से नीतीश कुमार कभी भी कोई खेला करने के लिए तैयार है। वो हो सकता है कि 3 मार्च को बिहार विधानसभा में कुछ बड़ा कर जाए। अब बड़ा क्या कर सकते हैं? बड़ा यही करेंगे कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी के तीनों मंत्री को बर्खास्त कर दें, उसके बाद विधानसभा भंग करने की सिफारिश करें, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। राज्यपाल भी उनका है, केंद्र में सरकार भी भाजपा का है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार आज की तारीख में भतीजे का साथ छोड़कर और एनडीए का साथ पकड़कर पूरी तरह से लाचार और पंगु हो गए हैं। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार अपने पार्टी जदयू का वजूद बजाय रखने में सफल रहते हैं, क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के मोहरे बने रहने से बचकर निकल जाएंगे, या बिहार में भारतीय जनता पार्टी के मोहरे के रूप में नीतीश कुमार के राजनीति का अवसान होने वाला है। इन सब पर हमारी भी नजर है और आप भी नजर बनाए रखिए। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।